हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित 20 प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ टेट में देखने को मिलेगा। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट प्रश्न है, देखिए, भाषा का मुख्य कौशल है। तो देखिए उपयुक्त सभी है। क्या क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। भाषा का मुख्य कौशल में सभी शामिल होते हैं। कौन कौन से? लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो देखिए ध्वनि, संकेत, चिन्ह, ये तीनों होते हैं, मतलब सभी इसका राइट आंसर रहेगा। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत और चिन्ह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? तो देखिए मातृभाषा होना चाहिए। याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिए इसको, मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा का अर्थ है, तो देखिए परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। मातृभाषा का अर्थ ये तीनों रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए उपयुक्त सभी, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास, तीनों पाया जाता है मातृभाषा में। छठवां नंबर का प्रश्न है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो देखिए अनुकरण विधि को ही मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि माना गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के कारण होते हैं। तो उपयुक्त सभी, भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल जो है भाषा अधिगम के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो I.K. डेविस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। किसने किया है? तो B.S. ब्लूम ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण तो ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और क्रियात्मक है, तीनों होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो निगमन विधि में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना जो है वो दिखाई देता है। देखिए 12वां नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो आगमन विधि का। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? तो आगमन विधि। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए 11 है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन है तो 33 है। याद रखिएगा। भाषा की जो प्रथम सार्थक इकाई है वो क्या है? तो शब्द है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या है? तो सर्वनात्मक गद्य। याद रखिएगा, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार है सर्वनात्मक गद्य। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। तो देखिए उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। जो गद्य शिक्षण है उसकी मुख्य विधि है उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि का प्रयोग में ली जाती है। तो अर्थबोध विधि। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती है? तो अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।